बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेमिनी असेंडेंट के अंदर हम देखेंगे जेमिनी असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो तमाम घरों में कैसे अपने असरात देगा। इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है 3 का मतलब है जेमिनी, यानी जायचे का जो पहला घर है वो है जेमिनी जोज़ा। इसका लॉर्ड प्लैनेट मरकरी पहले घर में अपने ही घर में ओन साइन का मौजूद हो तो सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि ओन साइन का असेंडेंट का लॉर्ड किसी भी जायचे के अंदर ये बड़ी काम की बात आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, इसको आप अपने पल्ले बांध लें कि अगर आपने असेंडेंट को समझ लिया तो 60 to 70% आपने जायचा वैसे ही समझ लिया। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती कि हम किसी शख्स को कौन सा स्टोन रेकमेंड करें, अगर असेंडेंट का लॉर्ड अच्छी जगह पे हो तो आप असेंडेंट का जेम स्टोन उसको रेकमेंड कर सकते हैं कि साहिब जायचा कोई ताकत दे दे कि वो इस काबिल हो जाए बाकी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। तो हर जायचे में असेंडेंट का जो स्टोन होता है, अब जैसे पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें टॉरस असेंडेंट के पास एक नहस छठा घर भी था, लेकिन जब टॉरस असेंडेंट का जो लॉर्ड वीनस है वो टॉरस के लिए आम होता है लेकिन लिब्रा के लिए आम होता है, लेकिन जब बात असेंडेंट की आ जाती है तो वहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई होती है कि टॉरस जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उसका लॉर्ड ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टॉरस असेंडेंट में अगर आप किसी को ओपल रिकमेंड करें, किसी को डायमंड रिकमेंड करें, किसी को वाइट सफ़ायर आप रिकमेंड कर दें या जरकोन रिकमेंड कर दें तो उसकी बीमारी भी एक्टिव हो जाएगी। नहीं, क्योंकि मेन कंट्रोलिंग पावर असेंडेंट के पास है। हाँ, वो छठे में ना हो, 8वें में ना हो, 12वें में ना हो, हबूत का ना हो। अगर गरूब और कम्बस्ट है फिर तो मस्ट हो जाता है हर प्लैनेट का स्टोन पहनना, कि अगर असेंडेंट का लॉर्ड ही गरूब है तो साहिब जायचा को शऊर ही नहीं है किसी भी चीज़ का, तो बाकी चीज़ों को वो किस तरह से डिज़ाइन करेगा। तो किसी भी असेंडेंट का स्टोन पहना जा सकता है अगर उसका लॉर्ड तीसरे, छठे, 8वें या 12वें में ना हो या हबूत का ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि असेंडेंट को समझना आधे से ज़्यादा जायचा वैसे ही आप समझ आते हैं कि किसी का भी जायचा बनाए आपको असेंडेंट, अब जैसे जेमिनी असेंडेंट है, आपको जेमिनी की मनफी और मुस्बत खसूसियात पता होंगी, आप फौरी तौर पे उसको बता देंगे कि आप बातूनी हो सकते हैं, कैलकुलेटिव हो सकते हैं। जो मनफी खसूसियत में क्या आ जाता है कि अपनी बात जब तक मनवा नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। तो इस तरह से अगर आपको जो किताब दी गई है आप शनासी, वो ऐसा नहीं है कि आप किसी महीने में पैदा हुए, आपका ये ज़ोडिक साइन बनता है तो आप उसके मुताबिक उसको देख रहे हैं। नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट करें असेंडेंट के मुताबिक कि एरीज असेंडेंट के पेशे कौन से हो सकते हैं, टॉरस असेंडेंट की मोहब्बत कैसी हो सकती है, जेमिनी असेंडेंट का काम कैसा हो सकता है, कैंसर असेंडेंट करियर में किधर जा सकता है, लियो असेंडेंट जो है औलाद के लिए कैसा होता है, वर्गो असेंडेंट शादी के लिए कैसा होता है। तो आपने उस किताब को ज़ोडिक साइंस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना, असेंडेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना कि अगर एरीज असेंडेंट वाले एग्रेसिव होते हैं, मैंने बहुत सारे एरीज देखे हैं जो एरीज के महीने में पैदा होते हैं, इन 30 दिनों के अंदर या 28 दिनों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बड़े मीठे प्यारे एग्रेसिव होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका असेंडेंट हो सकता है कुछ और हो, कि वो जो असर लेकर पैदा हुए हैं वो असर ही कुछ और है। तो उस बुक को इम्प्लीमेंट करें असेंडेंट के मुताबिक, तो आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगा। ये मत देखें कि आप वीकली हॉरोस्कोप देख रहे हैं, आज का दिन कैसा रहेगा, मेरा महीना कैसा रहेगा, वो एक जर्नल एनालिसिस होता है, वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट या मैं खुद कर रहा होता हूँ कि अगर किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, आप एक बात पूरी हो जाती, बाकी चीज़ें नहीं पूरी होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किसी एक फ़र्द के लिए नहीं, वो तमाम लोगों के लिए होता है। जब किसी एक फ़र्द की बात आ जाती है इनफरादी तौर पे, फिर आपको जायचे पे जाना है। अभी जैसे हमारी बहन बता रही थी कि मैंने जायचा अपने बेटे का बना रही हूँ, मैं देख रही हूँ जैसे जैसे लेक्चर्स में बताया जा रहा है तो अब समझने में आसानी हो रही है।
तो अगर आप शनासी के अंदर असेंडेंट जेमिनी है, तो मुझे जेमिनी असेंडेंट से याद आया कि असेंडेंट जेमिनी है और आप शनासी में आप जेमिनी वालों की मनफी और मुस्बत खुसूसियात पढ़ेंगे तो आपको जेमिनी असेंडेंट के बारे में सब कुछ खुल के पता चल जाएगा कि अगर असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी अच्छी जगह पे होगा तो आप शनासी में जितनी मुस्बत खुसूसियात हैं, उसके पेशे हैं, उसके काम हैं, उसके रंग हैं, उसके ढंग हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे। अगर असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी इसी जायचे में जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 8वें घर में हो, तो आप शनासी की आप मनफी खुसूसियात पढ़नी शुरू कर दें, तो आप फौरी तौर पे उसको बता सकते हैं कि आपके अंदर ये ख़राबी है, ये ख़राबी है। दूसरा माने या ना माने, लेकिन इल्म आपका क्या कह रहा है शबीर साहब, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि वो देखें 100% अल्लाह की ज़ात है। वो ये कहते हैं बेटा प्रेडिक्शन अगर आप करते हो वो गलत हो जाती है, कोई मसला नहीं, गायब का इल्म तो अल्लाह के पास है, हम तो एक इल्म के तहत बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपके कुलिये कायदे गलत नहीं होने चाहिए, आपके वो फार्मूलाज नहीं गलत होने चाहिए। तो अगर फार्मूलाज गलत हो जाएंगे तो फिर आपका तुक्का ही लग सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने अगर इज़्ज़त देनी हुई तो तुक्का लग जाएगा, नहीं देनी हुई तो फिर अल्लाह उस पर पर्दा भी डाल देता है। तो इसको इल्म को आप इस तरह से लेके चलें कि जो आपकी कैलकुलेशंस हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे अफराद को लग रहा है कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बिल्डिंग की बुनियाद जब तक हम रखेंगे नहीं, हम पहले या दूसरे फ्लोर पे नहीं जा सकते। कि आपने एक प्लॉट अभी ख़रीदा है और आप ऑर्डर दे आए हैं पर्दों वालों को कि घर में पर्दे लगाने हैं, पर्दे कहाँ पे हैंग करेंगे, उसकी जगह बनेगी। आपने प्लॉट लिया है और आप ऑर्डर दे आए हैं जाके फर्नीचर का, फर्नीचर कहाँ पे रखेंगे। तो इसी तरह जैसे घर होता है उसको बड़े प्यार से इंसान बनाता है। इस जायचे के भी 12 घर हैं, इन 12 घरों से प्यार करें, इन 12 घरों को ऐसी समझें कि ये घर मेरा है, ये घर मेरे भाई बहन भाई का है, इधर मेरी माँ बैठी है, इधर मेरा बाप है, इधर मेरे बच्चे हैं, इधर मैं जाता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। मैं टीवी अगर कमरे में देखता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैं ड्राइंग रूम में टीवी देखूँगा वहाँ मुझे बड़ी कोफ्त होती, बीमार हो जाता हूँ। तो इस तरह से सयारों को फील करें, महसूस करें कि ये भी इंसान है। तो जब तक आपकी इनसे दोस्ती नहीं होगी, आप इनको इस तरह से लेके नहीं चलेंगे तो आप कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। अपने अंदर से वो खौफ निकालें कि मुझे नहीं आता कुछ भी। भाई क्यों नहीं आता? मेरा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिससे अगर मैं ये कहूँ मुझे जायचा बना के बताओ, मुझे असेंडेंट बताओ, असेंडेंट के मुताबिक उसके हाउसेस की प्लेसमेंट, सबको सब कुछ आता है, लेकिन अपने ऊपर एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब तक आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। जेमिनी असेंडेंट के अंदर मरकरी अगर पहले घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर ये दिशा बल के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है, दिशा बली हो जाता है। इसको पॉजिटिव है, मज़ीद पॉजिटिविटी की क़ुव्वत मिलती है, और फिर केंद्र का मालिक है, केंद्र में आ जाए या शर्फ का हो जाए केंद्र में, असेंडेंट का लॉर्ड या केंद्र का लॉर्ड जो है, तो उसको हम पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। यहाँ पर मरकरी को जो पंच महापुरुष योग मिल रहा है उसका नाम है भदर, BHADDAR, या उर्दू में जो भी आप, इंग्लिश में मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि इंटरनेट पे अगर आप रिसर्च करते हैं भदर पंच महापुरुष योग की तो उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, उसकी खुसूसियात आपको मिल जाएंगी। अब मरकरी की खुसूसियात जितनी हैं आप शनासी किताब में पढ़ें। अब साहिब जायचा को वो तमाम पॉजिटिव नॉर्मल से अबव का मतलब ये है कि एक इंसान जो काम 14 साल की एज में करता है, हो सकता है वो 8 साल की उम्र में करना शुरू कर दे। जो उसने 50 साल की उम्र में करना है, हो सकता है वो 20 साल की एज में करना शुरू कर दे। बहुत सारे ऐसे अफराद हमारे पास, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे फेसबुक का जो ऑनर है, बानी है, उसका जायचा बनाया, उसके जायचे में मरकरी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटी उम्र में वो आईटी की फील्ड की तरफ चला गया? मरकरी का ताल्लुक़ आईटी से है, मरकरी का ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से है, मरकरी का ताल्लुक़ राब्ते से है। ये जितना हम सारा दिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं,
इसका ताल्लुक़ जो है, ये जो मशीनरी है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका ताल्लुक़ मरकरी से है, राब्ता बहाल करता है। लेकिन वो जो वेव्स पास होती हैं, वो जो शुआएं आ रही होती हैं, उसका ताल्लुक़ ज़ुहल से होता है, उसका ताल्लुक़ ज़ुहल से होता है। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, हम साथ साथ करते भी रहेंगे। तो यहाँ पर मरकरी का पहले घर में आना साहिब ज़ायचा को कैलकुलेटिव, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, बोलना, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 7वें घर में, नंबर 9 जहाँ पर लिखा है। तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, डेली वेजेस के मामलात हों, शराकदारी के मामलात हों, उसके अंदर भी उसको फ़ायदा देता है। मरकरी अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के दूसरे घर में, सेकंड हाउस, यानी असेंडेंट का लॉर्ड खुद उठा और जाकर सेकंड हाउस में, फाइनेंस के घर में, रिश्तेदारों के घर में, बोलने के घर में, ख़ानदान में इजाफे के घर में, यहाँ पर मरकरी फ़ायदा देगा। तो मरकरी का दूसरे घर में आना, दूसरे घर की जितनी भी खुसूसियात हैं, यहाँ पर मरकरी ताकत में हो तो यहाँ पर मरकरी फ़ायदा देता है दूसरे घर से रिलेटेड। और फिर यहाँ से 7वीं नज़र इसकी 8वें घर पे, नंबर 10 जहाँ पे लिखा है, 8th हाउस के हर्डल्स, मुश्किलात, नाउमीदी, मायूसी, हादसात, इनसे भी दूर करता है, क्योंकि ख़ुद साहिब ज़ायचा वहाँ से बैठ कर देख रहा है उस घर को। और मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि कोई भी सियारा जिस भी घर का मालिक हो, वो जो डिग्री और जो ताकत लेकर बैठा है, वहाँ से जिधर भी देख रहा है वो सेम उसी शिद्दत और ताकत से देख रहा होता है। यहाँ पर अगर मरकरी वीक है तो डेफिनेटली उसका स्टोन पहने। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब, कि मरकरी अगर तीसरे घर में आकर बैठ जाए। अब यहाँ पर मरकरी 2 घरों का मालिक है, 2 घरों का मालिक है। केंद्र के 2 घर, पहला और चौथा, 3 और 6 यहाँ पे लिखा है। और जाकर कहाँ बैठ गए? 3rd हाउस में, फजूल की मेहनत के घर में बैठे। 2 घरों का मालिक, तीसरे घर को हम नीम नहस भी कहते हैं, क्योंकि हर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, ये एक नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर 2 घरों का लॉर्ड किसी भी वजह से, चाहे वो 6, 8, 12 में क्यों ना ख़राब हो जाए, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं केंद्राधिपति दोष। ये एक वर्ड है केंद्रा, केंद्रा का मतलब ये केंद्र का मालिक, अधिपति, केंद्राधिपति, केंद्र का मालिक, ये जो अंदर वाले 4 घर हैं उसका मालिक 2 घरों का। ये सिर्फ मरकरी और जुपिटर को लगते हैं, क्योंकि केंद्र में ये दोनों बस आते हैं जिनके पास एट अ टाइम 2-2 घर होते हैं केंद्र के। मरकरी और जुपिटर के अलावा और कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा ज़ोडिक साइन नहीं है जिसके पास केंद्र के 2 घर हैं। यानी चौथे 2 घर ख़राब चल के कहाँ बैठ गए? नीम नहस घर में, मेहनत के घर में, फजूल की मेहनत, हार्डशिप का घर। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं केंद्राधिपति दोष। दोष का मतलब है ख़राब हो गया, कि जिधर नॉर्मल से अबव की हम बातें करते थे, अब नॉर्मल से बिलो की बातें करनी शुरू करनी है, कि घर के सुख के लिए, अपनी ज़ात के लिए अब वो हार्डशिप में बैठा है, बग़ैर हार्डशिप के कुछ नहीं। और यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र पड़ी 9th हाउस में, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है 9th हाउस, के नसीब जो है फजूल की मेहनत से नसीब पे नज़र डाल रहा है, हार्डशिप से नसीब पे नज़र डाल रहा है, हार्डशिप से वालिद को देख रहा है, हार्डशिप से मज़हब को देख रहा है, हार्डशिप से बैरून मुल्क को देख रहा है। और जहाँ जहाँ से आया है घर बनाने में हार्डशिप, तो तमाम चीज़ें अब वहाँ पे मुंतकिल हो गई। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मरकरी अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के 4थे घर में, 4th हाउस, ओन साइन का, अपनी घर में, केंद्र में, एक तो यहाँ पर मरकरी को शर्फ मिलता है, एग्जॉल्टेशन, वर्गो है, उचका हो गया। दूसरे नंबर पे केंद्र में है, तो यहाँ पर भी इसको बदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा। केंद्र का मालिक केंद्र में या शर्फ का हो जाए, तो मरकरी जो है वो केंद्र का लॉर्ड है, यानी अंदर वाले 4 घरों में से 2 घर इसके पास हैं। पहले घर में अपने घर में हुआ था, अब चौथे घर में भी, जो कि इसका अपना ही घर है, यहाँ शर्फ का भी है, प्लस पंच महापुरुष योग भदर नाम का लेकर बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा हो जाता है, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी साहिब ज़ायजा का मुकद्दर बन जाता है।
असासाजात, एसेट्स, प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम चीज़ों में उसको फ़ायदा। यहाँ से बैठ के नज़र डाल रहा है 10वें घर पे, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है, आईटी से रिलेटेड काम हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो, ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड काम हो, उसमें भी फ़ायदा। और जब भी मरकरी की दशा अंतरदशा चलेगी, मरकरी ताकत में होगा। अब 0 डिग्री पे अगर मरकरी बैठा है या 1 दर्जे पे है, तो ना तो ये शर्फ का है, ना ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग लेकर बैठा है, क्योंकि जिसने ये योग लगाना है या जिसने ये ताकत देनी है, उसके अंदर जान ही नहीं है। तो डिग्री वाइज इसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मरकरी अगर 5th हाउस में आकर बैठ जाए, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है 5th हाउस, यानी केंद्र का मालिक मूल त्रिकोण में चला जाए, ये भी एक बड़ा अच्छा सिंबल होता है। मूल त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो, केंद्र का मालिक मूल त्रिकोण में हो, हबूद का ना हो, तो बहुत अच्छा होता है। यानी अक्ल में चला गया असेंडेंट का लॉर्ड, साहिब जायचा, सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होगी, कैलकुलेटिव होगा, कोई ऐसा काम दिमाग से जुड़ा हुआ काम करने वाला होगा, मेहनती होगा। एजुकेशन, तालीम का भी घर होता है 5वां, एजुकेशन में बड़ा अच्छा होगा। प्यार मोहब्बत में आसानी रहेगी, औलाद के लिए आसानी रहेगी, औलाद उसकी खुशबख्त होगी, उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 7वीं 11वें घर पे, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है ख्वाहिशात का पूरा होना। मरकरी की दशा अंतरदशा के मरकरी के दौर में या मरकरी के ट्रांजिट में ख्वाहिशात का पूरा होना, मुनाफा मिलना, अनसर्टेन गेन मिलना, घर का सुख होना, घर बनना, काबिलियत में इजाफा रहना, तो ये चीज़ें यहाँ पे मरकरी दिलवाएगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, छठा घर, छठा नहज घर। 2 घरों का लॉर्ड आके नहज घर में बैठ गया, तो यहाँ पर एक तो केंद्राधिपति दोष, यानी केंद्र का मालिक ख़राब हो गया है। 2 घरों का लॉर्ड ख़राब हुआ है, माँ को भी बीमारी में रख दिया, ख़ुद भी बीमारी में आके बैठ गया, घर का सुख भी डिप्रेशन में चला गया और ख़ुद भी डिप्रेशन में आ गया। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात भी कर्ज़ में चले गए हैं, ख़ुद भी कर्ज़ में आके बैठ गया, बीमारी। तो यहाँ पर 2 घरों को इसने ख़राब किया। और यहाँ से जिधर नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, नंबर 2 जहाँ पे लिखा है, उधर भी ख़राबियाँ मुंतकिल करेगा, वहाँ भी प्रॉब्लम्स देगा। अखराजात से जान ही नहीं छूट रही है, अकेला रहना शुरू कर दिया, तन्हाई पसंद, कम गो। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7th हाउस में, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा होता है। एक तो अपने घर को देख रहा है, असेंडेंट को, 1st हाउस को, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है। फिर जो शरीक हयात होगा वो भी बड़ा हिसाबी किताबी हो सकता है, अच्छा होगा, सपोर्टिव होगा कि ख़ुद उसके घर में जाके बैठा हुआ है, हर चीज़ मुशावरत से करता हो, शराकदारी में उसको फ़ायदा मिलेगा। फिर चौथे घर का भी मालिक है, आफ्टर मैरिज या आफ्टर पार्टनरशिप अपनी ज़ाती चीज़ें बनाने में उसको आसानी रहेगी, अपने एसेट्स असासाजात बनाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, नंबर 10 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी इसको केंद्राधिपति दोष मिलेगा, क्योंकि 2 घरों का मालिक एक नहज घर में चला गया, फर्स्ट पोजीशन में, कि ख़ुद उठा और जाकर बैठ गया। नाउमीदी, मायूसी, परेशानी, रिश्वत, एलिगेशन, करप्शन, हादसात इस घर में। माँ को भी उठा के वहीं पे ले गया कि जब से पैदा हुआ वालदा भी परेशान है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रही। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं जायचे के दूसरे घर पे, नंबर 4 जहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल इश्यूज़। नाउमीदी किस चीज़ की है? पैसे की। नाउमीदी किस चीज़ की है? विरासत और रिश्तेदारों की। नाउमीदी किस चीज़ की है? माँ से भी ताल्लुकात की। नाउमीदी किस चीज़ की है? घर का सुख ही नहीं है। किस चीज़ की नाउमीदी है? कि ज़हनी सुकून ही नहीं है। एक प्रॉब्लम से निकलता है दूसरी में, दूसरी से निकला तीसरी में। तो कभी भी इस सिचुएशन के अंदर मरकरी का स्टोन नहीं आपने किसी को रेकमेंड करना। कोई सियारा ख़राब हो जाए उसको एक्टिव नहीं करना। स्टोन हमेशा प्लैनेट को एक्टिव कर देते हैं।
अनलेस और अनटिल आप कोई इल्म की मिराज पे चले जाएं और आपका जो वजदान और आपका शऊर आपको बार बार कह रहा हो कि जी स्टोन इसको पहनाएं, तो आपने कोई ऐसा उल्टा सीधा तजर्बा नहीं करना कि आप एक ख़राबी को मज़ीद ताकत दे दें। कि एक बंदा रो रहा हो और आप मज़ीद उसको रुलाने वाली बातें शुरू कर दें, वो आगे से हंसेगा कभी नहीं, वो मज़ीद रोएगा। तो यहाँ पर दिलजोई किससे करनी है? उसके सदक़ात दें, उसके बैड इम्पैक्ट को रिवर्स करें। मरकरी है ना, ग्रीन कलर का ताल्लुक़ है मरकरी से, सब चीज़ों के उसे के ग्रीन कलर से दूर रहो। ना कपड़े ग्रीन पहनो, ना बेडशीट आपकी ग्रीन हो, ना मोबाइल का पाउच आपका ग्रीन हो, ना ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर से जितना ज़्यादा दूर रहे। जो नेचर है ना, अब ये नहीं करना कि आप अपने घर में पौधे उखाड़ने शुरू कर दें, ये काम नहीं करना, कुदरत को नहीं छेड़ना, लेकिन उसे कहना है कि ग्रीन कलर डोनेट करना शुरू कर दो, लोगों में बांटना शुरू कर दो, कि जो नाउमीदी मायूसी दे रहा है उसको दूसरों तक भेजना शुरू कर दो। हो सकता है दूसरों तक मुंतकिल करने से उनके पॉजिटिव ऑरा आप में मुंतकिल हो। 10 रुपये का नोट होता है सब्ज़ रंग का, वो आप बांटना शुरू कर दें लोगों में, गाड़ी में रखें, बाइक में रखें, जेब में रखें, आते जाते सब्ज़ रंग का नोट है, देते रहें लोगों को। चैरिटी करने में वैसे ही हम बड़े शेर हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 9th हाउस में, नंबर 11 जहाँ पे लिखे है, बोल तरकोन में आकर बैठ जाता है केंद्र का मालिक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कि साहिब जायचा एक अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ, वालिद के लिए भी फ़ायदेमंद, अपने लिए भी फ़ायदेमंद, डिग्री वाइज ताकत में होगा तो हमेशा उसको ज़िंदगी में कामयाबी, सक्सेस मिलती रहेगी। अपने मज़हब के अकायद का बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, मजहबी रुझानात बैरून मुल्क आता जाता रहेगा। फिर यहाँ से मरकरी की नज़र पड़ रही है 3rd हाउस पे, मेहनत का सिला भी उसको मिलेगा कि उसके नसीब में हार्डशिप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ख़ुद नसीब से घर के मेहनत को देख रहा है, उसको पता होगा मैंने चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करना है। फिर जहाँ से आया है पहला और चौथा घर, उन घरों के लिए भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10th हाउस में, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है। अब पाइसिस के अंदर मरकरी को हबूत होता है, नीच का हो जाता है। यहाँ पर मरकरी सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है और यहाँ पर भी इसको डबल केंद्राधिपति दोष लगता है। एक तो उसको 6, 8, 12 घर में तो लग ही रहा था या तीसरे में भी लग रहा था, यहाँ पर डबल क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ उसने उसको बाउंड कर दिया है हबूत के होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हबूत का हो जाता है। जब भी मरकरी की दशा अंतर दशा चलेगी, काम काज कारों की अच्छी भली नौकरी चल रही थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ, जॉब से रिज़ाइन देना पड़ा या निकाल दिया गया, चलता हुआ काम बंद हो गया। लोग ये कहेंगे पता नहीं किसी ने जादू कर दिया है, 7.5 चल गई है। अब ये एक छोटा सा प्लैनेट कह लें मरकरी, लेकिन इसकी ख़राबी इतनी है करियर में सेट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि साहिब जायचा को उसने ख़राब कर दिया, उसका मिजाज ही नहीं मिलेगा किसी से, घर वालों से मिजाज नहीं मिलेगा, घर का सुख भी ख़राब है ना। घर में आएगा तो सबको ऐसे जैसे काट खाने को दौड़ रहा है, या घर वाले उसके साथ उनकी नहीं बन रही है। अनलेस और अनटिल जब तक खुद किसी को परमिशन नहीं देगा, कोई उसको समझ ही नहीं सकेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर मरकरी का आना अच्छा होता है कि ख़ुद उठा ख्वाहिशात के घर में चला गया, मुनाफे के घर में बैठ गया, माँ को भी वहाँ पे उसने रख दिया, घर का सुख भी उसने वहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पर मरकरी अच्छा होता है, यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं नज़र 5वें घर पे, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है। औलाद का सुख, मोहब्बत का सुख, अनसर्टेन गेन, स्टॉक शेयर्स, इस हवाले से भी उसको फ़ायदा रहेगा। बल्कि वो लोग जिनको ये क्रिप्टो करेंसी का बड़ा शौक़ होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी सीख ही इसी वजह से रहे हैं कि हमें ये जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, उस हवाले से बताएं। इसमें मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा कि आप कैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, अब मरकरी की ये पोजीशन है कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर बेनिफिशियल हो जाता है इस पोजीशन पे।
नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 12th हाउस में, तो यहाँ पर मरकरी को केंद्राधिपति दोष लगेगा। नहस घर है, ख़राब हो जाता है, 2 घरों का मालिक, बुरे असरात के ख़ुद उठा जाकर बैठ गया। सबसे पहले तो बैरून मुल्क लेके जाएगा, क्योंकि चौथे घर का भी मालिक है, कि घर को दूर दूर ले जाएगा, अलहदा कर देगा, जुदाई पैदा करेगा। 12वां घर जुदाई का घर भी होता है, अपनों से दूर ले जाना। लेकिन अखराजात, तन्हाई, हासदीन, नज़र बद, इन सारी चीज़ों से उसको ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ से मरकरी की नज़र 7वीं पड़ रही है छठे घर पे, नंबर 8 जहाँ पे लिखा है, तो उस घर से रिलेटेड भी चीज़ों को ये ख़राब करेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।